हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने मैट्रिसेस के ढेर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। आज से जरा हम लोगों को मैट्रिसेस की मेन चीजें शुरू करनी है। सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस में आता है वो आता है बच्चों इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। किसी भी मैट्रिसेस का बच्चों इनवर्स निकालने के दो मेथड होते हैं, एक मेथड 1 और एक मेथड 2। जो हमारा पहला मेथड होता है ये रेगुलर मेथड होता है। इस मेथड से किसी भी मैट्रिसेस का इनवर्स निकालने के लिए 5 स्टेप लगते हैं। पहला स्टेप होता है बेटा मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना। इस तरह से जैसे मॉड जैसा लिखा है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस। दूसरी चीज होता है, दूसरा स्टेप होता है बेटा माइनर की मैट्रिसेस निकालना। मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग माइनर्स की मैट्रिसेस निकालनी होती है। तीसरी चीज होती है बच्चों कोफैक्टर निकालना। चौथी चीज होती है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस निकालना। और लास्ट स्टेप होता है ए इनवर्स निकालना। 5 स्टेप फॉलो करने से हम लोगों को मैट्रिसेस का इनवर्स मिलता है बच्चों। सबसे पहला स्टेप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना, दूसरा स्टेप माइनर निकालना, तीसरा स्टेप कोफैक्टर निकालना, चौथा स्टेप एडजॉइंट निकालना और आखिरी स्टेप बेटा ए इनवर्स निकालना। इन 5 स्टेप में हम लोग मैट्रिसेस का इनवर्स बच्चों फाइंड करते हैं। ये हमारा पहला मेथड होता है, यही मेन मेथड होता है, इसको हम लोग रेगुलर मेथड बोलते हैं। इसके बाद एक इसमें दूसरा मेथड आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। दूसरा मेथड होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये दोनों ही मेथड हम लोगों को बेटा सीखने बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैट्रिसेस की यूनिट से जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, जनरली इसी रेगुलर मेथड पर बेस साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की प्रॉब्लम होती है। उसमें भी 7 टाइप्स होती हैं। उसकी बातें हम लोगों को यहाँ पर सबसे मेन सीखनी होंगी। इन दोनों मेथड में ज्यादा मेन मेथड बेटा रेगुलर मेथड है, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी आपको एकदम पक्के से आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी, दोनों ही मेथड हम लोगों को सीखने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों अब किसकी, रेगुलर मेथड की। देखिए मैंने आपको बताया रेगुलर मेथड से मैट्रिसेस का इनवर्स निकालने में ये 5 स्टेप लिख लगते हैं। पहला स्टेप होता है मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू। सबसे पहले देखते हैं ये डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों को कैसे मिलती है भला, जरा समझ लेते हैं हम लोग। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिसेस का इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब वो मैट्रिसेस एक स्क्वायर मैट्रिसेस हो। जो इनवर्स निकलता है मैट्रिसेस में वो बेटा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकलता है। स्क्वायर मैट्रिसेस आप जानते हो, ऐसी सारी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, उनको बेटा हम लोग स्क्वायर मैट्रिसेस बोलते हैं। आई सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए। जैसे बच्चों ये एक मैट्रिसेस है हमारे सामने 3 4 5 8, और इस मैट्रिसेस की हम लोगों को डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस होती है, इनवर्स का कोई भी स्टेप लगाना हो, चाहे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी हो, चाहे माइनर कोफैक्टर कुछ भी करना हो, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस में ही बेटा पॉसिबल होती है। जैसे ये मैट्रिसेस है अब, और हमको इस मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस बेटा हम लोग कैसे निकालते हैं? अच्छा एक चीज याद रखिएगा, आप लोग ये भी जानते हो कि किसी भी डिटर्मिनेंट में भी बेटा नंबर ऑफ रो है नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। तो ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, मतलब जितनी स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं वो सारी की सारी डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस भी होती हैं। तो ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है ये सिर्फ डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस की ही निकाल सकते हैं, मतलब ऐसी सारी मैट्रिसेस की जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। जैसे इस मैट्रिसेस के बच्चों हम लोगों को डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों को बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखिएगा ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर,
क्रॉस क्रॉस, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच माइनस लगाते हैं, फिर बच्चों नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जरा सॉल्व करते हैं। 3 8 सा 24 माइनस नीचे से ऊपर 4 5 सा 20, 24 माइनस 20, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों को मिल गई बच्चों 4, ये मिल गई हम लोगों को। ऐसे ही बेटा एक और मैट्रिसेस है -2 8 0 -3, ये मैट्रिसेस है और हमको इसकी बच्चों डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। फिर वही बात, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे -2 इंटू -3 क्या हो गया +6, माइनस नीचे से ऊपर 0 इंटू 8 बेटा 0, 6 माइनस 0 6, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों को मिल गई बच्चों 6। ठीक है बेटा, ये बात हो गई। इसके बाद कोई भी मैट्रिसेस आप उठा लीजिए, जैसे -1 -3 4 5, ये मैट्रिसेस ही है बच्चों और हमको इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। देखो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ऊपर से नीचे -1 इंटू 5 -5, माइनस नीचे से ऊपर 4 इंटू -12, 4 इंटू -3 -12, ऐसे। तो -5 + 12, 12 - 5 दैट विल बी 7। तो हम लोगों की मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल गई बेटा हम लोगों को 7। तो इस तरह से बेटा कोई भी मैट्रिसेस हो हम लोग उसकी आराम से क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये तो बेटा हम लोगों ने एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस की, मतलब जिसमें 2 रो या 2 कॉलम थे, 2 रो और 2 कॉलम थे, ऐसी मैट्रिसेस की हम लोगों ने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना सीखा। अब अगर हमारी इसी मैट्रिसेस में 3 रो और 3 कॉलम हो तो हम लोग बेटा इस मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब जैसे बच्चों एक मैट्रिसेस है हमारे सामने 3 2 1 0 -5 6 2 1 7, ये एक बच्चों हमारे सामने मैट्रिसेस है। इस मैट्रिसेस में देखिए 3 रोज हैं और ये 3 कॉलम्स हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये रोज होती हैं और ये वर्टिकल लाइंस क्या होते हैं बेटा, कॉलम्स। हमारी इस मैट्रिसेस में 3 रो और 3 कॉलम है और बच्चों अब हम लोगों को इस वाली मैट्रिसेस की क्या करनी है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इस मैट्रिसेस की हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस होती, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोगों को मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हो और हमको उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बेटा फाइंड करनी हो तो इस मैट्रिसेस के सबसे पहले कुछ साइन ऑफ एक्सपेंशन होते हैं। ये हमारी मैट्रिसेस के कुछ साइन ऑफ एक्सपेंशन होते हैं। ये साइन ऑफ एक्सपेंशन कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब चीजें कैसे लिखी जाती हैं, सारे कॉन्सेप्ट अभी मैं आज ही के वीडियो में, इसी वीडियो में बेटा क्लियर करूंगा। बहुत कायदे से पढ़िएगा। ये साइन ऑफ एक्सपेंशन की बातें सीखना बड़ा जरूरी है आगे आने वाली चीजों को सीखने के लिए। तो इस चीज पर अभी हम लोग फोकस करेंगे। पहले अब मैं आपको एक्सपेंशन करके दिखा रहा हूं। अभी तो मैंने बस साइन ऑफ एक्सपेंशन ऐसे ही लिख दी है। अभी इसी वीडियो में लास्ट में जाकर के मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये साइन ऑफ एक्सपेंशन कैसे लिखे जाते हैं और कैसे ये आते हैं, है ना बेटा। तो उसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैट्रिसेस है, पहले अपने आप से ये हम लोगों ने कुछ साइन ऑफ एक्सपेंशन लिख लिए। अभी हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे आते हैं साइन ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए फिलहाल सबसे पहले हम लोगों को इस मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। ये जो मैट्रिसेस है हमारे सामने हमको इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। तो देखिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैट्रिसेस को किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके हमको इस मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाती है। एक्सपेंशन में हम लोग कोई सी भी एक रो या फिर कोई सा भी एक कॉलम यूज कर सकते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट करेंगे हर तरह से आंसर बेटा सेम आता है। अब क्या मतलब होता है रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करने का, जैसे शुरू शुरू में हम लोगों को फर्स्ट रो बड़ी अच्छी लगती है। अगर हम लोग इस मैट्रिसेस को इस फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर दें तो हमको इस मैट्रिसेस की बच्चों डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगी। अब इस फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करना है तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो के जिस भी रो के या जिस भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं
उसी रो या उसी कॉलम के हम लोग साइन ऑफ एक्सपेंशन यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट रो के अबाउट कर रहे हैं तो फर्स्ट रो के ही साइन ऑफ एक्सपेंशन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। पहला साइन है बेटा प्लस का, सबसे पहले लगाया प्लस, पहला टर्म लिख दिया बेटा 3, पहला साइन लगाया, पहला टर्म लिख दिया 3। अब जो भी टर्म देखा बेटा, जैसे ये टर्म देखा, इसकी करस्पॉन्डिंग रो, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, ना इसकी रो का कोई और एलिमेंट देखेंगे, ना इसके कॉलम का कोई और एलिमेंट देखेंगे। जो चार चीजें बचेंगी उनको डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। देखो डिटर्मिनेंट, मैंने पहले लेक्चर में आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हम लोग एज अ यूनिट पढ़ रहे हैं, जिससे हम लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ, ठीक है ना। तो बेटा हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहां पर हम लोग क्या बनाते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं। पहला टर्म लिखा, जो भी टर्म लिखा उसकी रो उसका कॉलम छोड़ दिया, ये जो चार नंबर बच रहे हैं उनको हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में लिख दिया ऐसे। पूरी फर्स्ट रो के अबाउट करना है। दूसरा साइन किसमें है बेटा, दूसरी चीज किसमें, माइनस में, माइनस का साइन लगाया। दूसरा टर्म क्या है बेटा, 2 है, 2 लिख दिया। अच्छा फिर समझिएगा, जो भी टर्म देखते हैं, जैसे ये 2 देख रहे हैं आप, जिस भी टर्म के लिए करना है उसकी करस्पॉन्डिंग रो उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देंगे। तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया। तो चार नंबर कौन से दिख रहे हैं, ये चार दिख रहे हैं। ये चार नंबर कौन से है बेटा, 0, 2, 6 एंड 7, इनको लिख दिया। अब तीसरा साइन लगाया बेटा प्लस का, तीसरा टर्म क्या है बेटा, 1 है, तीसरा टर्म लिख दिया 1। जो भी टर्म हम लोग देखेंगे उसकी करस्पॉन्डिंग रो उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे। जैसे ये हम लोगों ने 1 देखा, 1 की करस्पॉन्डिंग रो 1 का करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दिया। अब चार चीजें कौन सी बच रही है, चार बच रहे हैं। चार चीजें क्या है, बिल्कुल ऑर्डर में, 0, -5, बिल्कुल ऑर्डर में लिखा जाता है 2 और ये 1, ऐसे करके हम लोगों ने लिख दिया। अब बस वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, सॉल्व करना है इस चीज को। 3 तो ऐसे रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे -35 माइनस नीचे से ऊपर, 1 6 6। फिर से बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 × 7 0 माइनस नीचे से ऊपर 2 × 6 12। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 × 1 0 माइनस नीचे से ऊपर 2 × -5 -10। बस बच्चों सॉल्व कर देंगे, -41 +24 +10 123 -123 +34। बेटा कैलकुलेशन कर लेंगे, -89 बचेगा। तो इस मैट्रिसेस की हम लोगों को बच्चों डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल गई -89। तो मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी हो, किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं। शुरू में हम लोग फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे थे, तो फर्स्ट रो के अबाउट हम लोगों ने देखा, फर्स्ट रो का पहला टर्म लिख दिया 3, पहले साइन लिखते हैं बेटा, प्लस का साइन है, +3 लिख दिया, 3 लिखा, जो भी देखा उसकी रो उसका कॉलम छोड़ दिया, जो चार नंबर बच रहे हैं उनको डिटर्मिनेंट में लिख दिया। दूसरा साइन लगाया माइनस का, दूसरा टर्म लिख दिया 2, जो भी टर्म देखा उसकी रो कॉलम छोड़ दिया, जो चार चीजें बची उठा के डिटर्मिनेंट में लिख दिया। तीसरा साइन लगाया प्लस का, तीसरा टर्म लिख दिया 1, जो भी देखा उसकी रो कॉलम छोड़ दिया, जो चार चीजें बची उठा के लिख दिया डिटर्मिनेंट में। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लिया, हमको इस मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल गई। और समझते हैं बच्चों इसी में, फिर से एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे एक मैट्रिसेस है 0 2 3, चलिए 1 2 3, 5 0 -2 -1 0 1। जैसे ये एक मैट्रिसेस है और हमको बच्चों इस मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइन ऑफ एक्सपेंशन। मैंने बताया साइन ऑफ एक्सपेंशन सारी चीजें मैं लिखना सिखाऊंगा, कैसे आते सब बातें बताऊंगा अभी आज ही के वीडियो में। फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लिख दिया हम लोगों ने।
अब देखिए हमको इस मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। देखिए मैंने क्या सिखाया है, मैट्रिसेस को किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके हमको मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलती है। एक्सपेंशन में कोई सी भी एक रो या कोई सा भी एक कॉलम यूज कर सकते हैं। जिससे शुरू में अच्छा लग रहा है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर देंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, पहला साइन लगाया प्लस का, पहला टर्म लिखा 1, जो भी टर्म लिखा उसकी रो उसका कॉलम छोड़ दिया। क्या क्या बचा बेटा, 2 3 सॉरी, पहला टर्म लिखा 1, जिसको भी देखा उसकी रो उसका कॉलम छोड़ दिया। क्या क्या बचा बेटा, 0 -2 0 और ये 1। दूसरा साइन लगाएंगे माइनस का, दूसरा टर्म क्या है बेटा, 2 है, 2 लिख दिया। जो भी टर्म देखते हैं बेटा उसकी करस्पॉन्डिंग रो और उसी का करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देते हैं। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया। क्या क्या चार एलिमेंट बचे, ये चार एलिमेंट बचे, 5 -2 -1 और ये 1। फिर ये तीसरा साइन लगाएंगे बेटा प्लस का, तीसरा टर्म लिख दिया 3। जो भी टर्म लिखते हैं उसकी रो उसका कॉलम छोड़ देते हैं। क्या क्या बचा बेटा, देखिए 5 0 -1 0। अब सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, क्रॉस क्रॉस, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर। ये तो बेटा 0 हो गया, ये 3 बचा है, वो तो 0 ही है। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई बच्चों -6। तो हमको इस मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू बच्चों मिल गई, और हमको इस मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू बच्चों मिली -6। तो भाई हम लोगों ने सीखा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन से हमको मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलती है। अच्छा, जरूरी नहीं है ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग निकाले वो हम लोग फर्स्ट रो के अबाउट ही एक्सपेंड करेंगे, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। हम लोग मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू बच्चों किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। जैसे बच्चों यही वाली मैट्रिसेस है, और इस बार हम लोगों का मन कर रहा है कि हम लोग इस मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू थर्ड कॉलम के अबाउट निकालें। तो कोई सी भी एक रो, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि भाई हम लोग फर्स्ट रो या सेकंड रो को यही लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, सब तरफ से आंसर बेटा सेम आएगा। जैसे थर्ड कॉलम के अबाउट इस बार हम लोगों का मन कर रहा है डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए, तो देखिए थर्ड कॉलम के अबाउट करेंगे। थर्ड कॉलम के साइन ऑफ एक्सपेंशन बेटा ये है। देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी, पहला साइन लगाया प्लस का, पहला टर्म लिख दिया 3, जो भी टर्म देखेंगे उसकी रो उसका कॉलम छोड़ देंगे। तो क्या क्या बचा, ये 4 बचे, 5 -1 0 0। दूसरा साइन लगाया बेटा माइनस का, दूसरा टर्म क्या है, -2 है, तो -2 लिख देंगे। जो भी लिखेंगे उसकी रो उसका कॉलम छोड़ देंगे। 1 क्या था यहां पर, ये 2 था शायद, इसके लिए देख रहे हैं रो और कॉलम छोड़ दिया, 1 2 -1 0। तीसरा टर्म लिखेंगे बेटा प्लस में, तीसरा साइन प्लस का है, +1 लिखेंगे। जो भी लिखेंगे रो और कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ दिया कॉलम छोड़ दिया, तो क्या क्या बचेंगे बेटा, ये रो चली गई ये कॉलम चला गया। क्या बचा, 1 2 5 0, 1 2 5 0, ये 0 -0, ये +2 हो गया, 0 -2 +1 हो गया, 0 -10। ये तो 0 हो गया, ये -4 हो गया, माइनस माइनस +4 हो गया, और ये -10 हो गया। बेटा 4 - 10 क्या होता है, -6। देखिए फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करा था तब भी -6 आया था, और इस बार हम लोग थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, अब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, -6 ही आ रहा है। मतलब मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहे हम लोग कोई सी भी रो कोई सी भी कॉलम के अबाउट करें, हम लोगों का बच्चों आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई है। देखिए और जरा इसमें कुछ बातें कर लेते हैं।
जैसे सपोज करिए यही वाली मैट्रिसेस है, 1 2 3 5 0 -2 -1 0 1। हम लोगों ने किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके तो हम लोगों ने इस मैट्रिसेस की बच्चों डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना सीख लिया है। अच्छा, अब जरा इसी में एक और बहुत ध्यान से बात समझिएगा, इसी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट भी होता है। अभी आप लोगों ने जो तरीका सीखा था एकदम नॉर्मल प्रोसेस, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आप लोगों ने मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली थी, लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। इसको बोलते हैं सॉरस रूल। ये मैट्रिसेस है, हमको इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए, तो बस जैसे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है तो बस शुरू के दो कॉलम रिपीट कर देंगे। अच्छा याद रखिएगा एक बात, मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू तभी पॉसिबल है जब उस मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम ना होते तो ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट फॉर्म में ना होती, हम लोग इसकी कुछ डिटर्मिनेंट वैल्यू वगैरह नहीं निकाल सकते थे। ठीक है ना। अच्छा, ये मैट्रिसेस है बच्चों, और हमको शॉर्टकट से इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। जैसे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है तो बस शुरू के दो कॉलम रिपीट कर देंगे। पहला कॉलम 1 5 -1, दूसरा कॉलम 2 0 0, बस शुरू के दो कॉलम रिपीट कर दिए। अब देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे आएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। एक तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे ऐसे, पहले डायगोनल से। डायगोनल में 3x3 है, डायगोनल में याद रखिएगा तीन ही एलिमेंट होने चाहिए, मत कहिए कि भी डायगोनल है कोई, इसमें दो ही एलिमेंट है। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, तो डायगोनल में तीन ही टर्म होने चाहिए। तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1 × 0 × 1, ये तो क्या हो गया बच्चों 0, प्लस दूसरा डायगोनल देखो ये बन रहा है, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 × -2 -4 × -1 बेटा +4 हो गया। अब तीसरा डायगोनल 3 5 15 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया। ये हुआ बच्चों। उसके बाद तो देखो डायगोनल जो बन रहा है उसमें तीन एलिमेंट है नहीं, दो ही एलिमेंट है, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, माइनस लगाएंगे और उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से बेटा, इधर से देखिए उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 10 × 1 क्या होता है बेटा 10, इनको मल्टीप्लाई करा ऐसे, प्लस ही लगाते हैं बीच में, इधर से मल्टीप्लाई करा ऐसे ऐसे ऐसे, माइनस लगाया, फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 1 × -2 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया। 3 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया। बस सॉल्व कर लो बेटा, 4 - 10 क्या हो गया, -6 हो गया। तो इस मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोगों को मिल गई बच्चों -6। तो बच्चों इस तरह से कोई भी मैट्रिसेस हो हम लोग उसकी बच्चों डिटर्मिनेंट वैल्यू बहुत इजीली क्या कर लेते हैं बेटा, फाइंड कर लेते हैं। ये हम लोगों का शॉर्टकट मेथड था। 3x3 ऑर्डर था तो शुरू के दो कॉलम रिपीट कर दिए, डायगोनली मल्टीप्लाई करना शुरू करा, पहले ऐसे ऐसे ऐसे, फिर माइनस लगाया बीच में, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, सबको आपस में प्लस करते हैं, जो भी साइन है ना, बस बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने तक की बात हम लोगों को समझ में आई। अब जरा हम लोग साइन ऑफ एक्सपेंशन की बेटा कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी थी, पहले साइन ऑफ एक्सपेंशन लिखना सीखते हैं, फिर वो लिखा कैसे जाता है वो सीखते हैं ना, बहुत ध्यान से। ऐसे किसी बच्चे ने ये लिख दिए हैं साइन ऑफ एक्सपेंशन हम लोगों के। देखो कुछ बच्चे हमसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा और पूरा पूरा समझिएगा, है ना। कुछ बच्चे हमसे कहते हैं कि सर साइन ऑफ एक्सपेंशन हम लोग ऐसे लिख लेंगे। बच्चे ने कहा कि सर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरह से आप साइन ऑफ एक्सपेंशन नहीं लिख सकते, ये चीज गलत है। ये चीज क्या है बेटा, लिखने का तरीका एकदम गलत है और सोचने का तरीका भी गलत है, क्योंकि जब तक सोच सही नहीं होगी लिखोगे सही नहीं। आपने कहा क्या गलती हुई, तो यही चीज आई है बेटा, ये 3x3 में तो आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों को सिर्फ 3x3 ही पढ़ना होता है ना। 2x2 भी छोटा भी होता है, 4x4 बड़ा भी होता है। जैसे सपोज करो बेटा
कि कोई 4x4 ऑर्डर की मैट्रिसेस है और आपने साइन ऑफ एक्सपेंशन लिखने थे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, फिर आपने कहा प्लस माइनस, फिर कहा प्लस माइनस, तो ये साइन ऑफ एक्सपेंशन ऐसे प्लस माइनस करने से गलत आते हैं। लिखने का सही तरीका क्या है? जैसे 4x4 के ही लिख रहे हैं, बस जैसे 4x4 है तो उसमें 4 रो, 4 कॉलम में, पहला कॉलम तो ऐसे लिख लो प्लस माइनस, लेकिन पहली रो तो ऐसे लिख दो प्लस माइनस, लेकिन सेकंड रो में प्लस माइनस फॉलो नहीं करो। सेकंड रो में क्या होगा, जो ऊपर का साइन होगा जो नीचे वाला साइन है उससे डिफर होगा। अगर ऊपर प्लस आया है तो नीचे क्या आएगा बेटा? माइनस आया है तो क्या आएगा? प्लस आया है तो क्या आएगा? माइनस आया है तो क्या आएगा? प्लस, है ना। नेक्स्ट रो में माइनस के नीचे प्लस के नीचे माइनस के नीचे प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस के नीचे प्लस के नीचे माइनस के नीचे प्लस। मतलब फर्स्ट रो में तो बस प्लस माइनस चल सकता है। उसके बाद जो रो लिखोगे उसमें ऊपर वाले से डिफरेंट साइन, प्लस के नीचे माइनस नीचे प्लस के नीचे माइनस के नीचे प्लस, फिर बेटा माइनस के नीचे प्लस के नीचे माइनस के नीचे प्लस के नीचे माइनस। इस तरह से बच्चों हम लोग चलते हैं, इस तरह से साइन ऑफ एक्सपेंशन निकाले जाते हैं। जैसे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, फर्स्ट रो तो लिख दो बस प्लस माइनस, अब नीचे वाले पलट दो, प्लस के नीचे माइनस नीचे प्लस, ये हो गया। देखिए यहां भी ऐसा ही हुआ है, फर्स्ट रो लिख दी प्लस, अब प्लस के नीचे माइनस के नीचे प्लस के नीचे माइनस के नीचे प्लस के नीचे माइनस के नीचे प्लस। ठीक है बेटा, तो ये तो हम लोगों को लिखना आया कि किस तरह से हम लोग किसी भी ऑर्डर की मैट्रिसेस के साइन ऑफ एक्सपेंशन लिख सकते हैं। ये तो लिखने का तरीका सीखा, लेकिन इनको भी हम लोगों ने प्रॉपरली फाइंड करना नहीं सीखा है। आपके दिमाग में आ सकता है क्यों भाई पहला वाला ही प्लस है, क्यों प्लस माइनस प्लस करते हैं, क्यों इसको आप माइनस प्लस माइनस नहीं कहते हो, क्यों पहला माइनस नहीं है? आप माइनस प्लस माइनस लिखो, पलटो फिर साइन, ऐसा क्यों नहीं है, क्यों गलत है ऐसी बातें? जरा समझते हैं इन बातों को कि साइन ऑफ एक्सपेंशन एग्जैक्टली आते कहां से। बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, पहली वीडियो में शायद मैंने आपको सिखाया था बच्चों कि आपको किसी भी ऑर्डर की मैट्रिसेस लिखनी हो तो कैसे लिखी जाती है। जैसे मैंने कहा 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस लिखिए, तो कैसे लिखेंगे बेटा? कैसे टर्म लिखते थे? A11, A12, A13 ऐसे लिखते थे ना टर्मों को आप लोग, याद होगा आप लोगों को। A21, A22, A23, फिर बेटा A31, A32, A33, इस तरह से हम लोग लिखते थे। और हम लोगों को ये सीखना है कि इसके साइन ऑफ एक्सपेंशन ये भला बनते कैसे, इनके बनने के पीछे क्या लॉजिक है कि कैसे साइन ऑफ एक्सपेंशन ये लिखे जाते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, करस्पॉन्डिंग टर्मों के साइन ऑफ एक्सपेंशन अगर हम लोगों को बताने हैं तो साइन ऑफ एक्सपेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, साइन निकालने का फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर i प्लस जे। ये किसी भी टर्म का साइन निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। कोई भी टर्म ए आई जे हो उसका साइन निकालने का ये फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे। देखते हैं, जैसे पहला टर्म है ये A11, इसका साइन ऑफ एक्सपेंशन हम लोगों को चाहिए। A11 मतलब i की जगह 1 है और j की जगह भी क्या है बेटा? 1। i और j की जगह 1 और 1 रखेंगे, i की जगह 1, j की जगह 1, -1 की पावर 2। नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो रिजल्ट क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। इसीलिए देखिए A11 इस पहले वाले का साइन क्या आया है? पॉजिटिव आया है। A11 का साइन क्या है बेटा? पॉजिटिव है। फिर A12 इस दूसरे टर्म का साइन चाहिए, तो -1 की पावर 1 प्लस 2, ये -1 की पावर 3। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो रिजल्ट क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। इसीलिए बेटा देखिए दूसरा वाला साइन नेगेटिव आया है, ठीक है ना। A13 तो -1 की पावर 1 प्लस 3,
तो -1 की पावर 4, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो आंसर बेटा प्लस में, देखिए तीसरा साइन पॉजिटिव है। फिर नेक्स्ट में देखिए A21 में देखिए -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 3, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। देखिए अगला साइन नेगेटिव है। इस तरह से आने लगे सारे साइन। एक मोटी सी बात समझिएगा, A11 अगर दोनों नंबरों का सम अगर एक इवन नंबर आए तो साइन पॉजिटिव होगा, दोनों का सम अगर ऑड नंबर आए तो साइन नेगेटिव होगा। A11 1 + 1 2 होता है, इवन है तो साइन क्या आया, पॉजिटिव। 1 + 2 3 ऑड है तो क्या आया, नेगेटिव। 1 + 3 4, 4 इवन है, इवन में क्या आया, पॉजिटिव। 2 + 1 3, 3 ऑड है, क्या आया, नेगेटिव। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिसेस के हम लोग साइन ऑफ एक्सपेंशन हम लोगों ने लिखना भी सीख लिया और ये बनाना भी सीख लिया। कोई पूछ ले क्यों पहला नेगेटिव नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों का सम इवन है। इवन नंबर की अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए पहला साइन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है ना। तो अब हम लोगों को ये साइन ऑफ एक्सपेंशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए कि कैसे ये साइन ऑफ एक्सपेंशन लिखे जाते हैं। ठीक है ना बेटा। अच्छा, इसी वीडियो मैंने डिस्कस करा था कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस की डिटरमिनेंट वैल्यू आपको आनी चाहिए, जेई वगैरह में बहुत क्वेश्चन आते हैं 4x4 ऑर्डर की मैट्रिसेस पर, वो सब भी हम लोगों को डिस्कस करना है, क्योंकि मैं पूरा सब तरफ से मैं सिखा रहा हूँ ये टॉपिक आप लोगों को। जैसे मैट्रिसेस की टाइप बुक में तो बस 6 7 8 9 टाइप होते हैं, मैंने पूरे 17 टाइप सिखाए, अभी कुछ टाइप और भी आएंगे, परमिशन वगैरह और एक्लेन फॉर्म वगैरह सारी चीजें सिखाऊंगा। देखिए और समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे सामने एक 4x4 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, 3 2 1 0 2 5 1 3 0 2 8 1 3 1 2 0। जैसे बच्चों ये हमारे सामने एक 4x4 ऑर्डर की मैट्रिसेस है और इस बार हम लोगों से कहा गया कि भाई आप इस मैट्रिसेस की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। अब देखिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस की डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग सीख चुके हैं, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस की डिटरमिनेंट वैल्यू सीख चुके हैं। अब ये 4x4 ऑर्डर की मैट्रिसेस की डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे मिलेगी, जरा ये हम लोगों को सीखना है। अगर आपके दिमाग में ऐसे आ रहा है कि भाई पहले तो हम लोग साइन ऑफ एक्सपेंशन लिख लेंगे, एक्सपेंशन लिखना सिखा दिया है, पहले रो लिख लो प्लस माइनस, फिर ऊपर से नीचे का साइन बदल दो, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, साइन बदल दो। अब देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे आएगी बेटा। आपने कहा कि लाइए हम किसी भी रो के अबाउट एक्सपेंड कर ले रहे हैं, तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए पहला साइन लगाएंगे प्लस का, 3 लिखेंगे, जो भी देखेंगे उसकी रो उसका कॉलम छोड़ेंगे, इतना सारा बच रहा है, इतना पूरा लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा साइन लगाएंगे माइनस का, 2 लिखेंगे बेटा, जो भी लिखेंगे रो और कॉलम छोड़ेंगे, फिर ये 2 0 3 1 8 2 3 1 0, फिर तीसरा लिखेंगे ऐसा ही, फिर चौथा लिखेंगे, फिर 3x3 का एक्सपेंशन बहुत लंबा हो जाएगा बेटा ऐसे तो भाई जैसे ही हम लोगों के मैट्रिसेस का ऑर्डर 3x3 से बड़ा हो जाता है और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए पूछते हैं हम लोगों से, तो हम लोग इस तरह से नहीं निकालते। डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग जो ये एक्सपेंशन वाला तरीका है वो तरीका हम लोगों का फेल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है वो प्रोसेस। तो इन्हीं सब के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, शॉर्टकट मेथड सिखाया है। ऐसी कोई भी ऑर्डर की मैट्रिसेस हो, 4x4 हो, 5x5 हो, 6x6 हो, कोई भी ऑर्डर की मैट्रिसेस हो, आप लोग हमेशा जब भी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, शॉर्टकट मेथड से निकालोगे। शॉर्टकट मेथड बेटा ने क्या सिखाया था, जैसे 4x4 ऑर्डर है तो शुरू के 3 कॉलम हम लोग रिपीट कर देंगे, शुरू के 3 कॉलम रिपीट कर देंगे। थ्री बाई थ्री था तो हम लोगों ने शुरू के 2 कॉलम रिपीट कर दिए, 4x4 है तो हम लोगों ने शुरू के 3 कॉलम रिपीट कर दिए। अच्छा हमारे 1-2 बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर ये 3x4 ऑर्डर की मैट्रिसेस होती तो हम लोग कैसे निकालते, तो बेटा जरा सोचो कैसे निकालते, क्या निकालते, नहीं निकालते।
हमेशा मैट्रिसेस की डिटरमिनेंट वैल्यू तभी मिल सकती है जब उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। अगर मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि सर 3/4 ऑर्डर की मैट्रिसेस हो, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हो, तो क्या करेंगे शॉर्टकट में? तो कुछ नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते उसकी। सिर्फ और सिर्फ ऐसी मैट्रिसेस की ही डिटरमिनेंट वैल्यू मिल सकती है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। 4 रो 4 कॉलम थे, तो बस शुरू के पहले हम लोगों ने 3 कॉलम इसमें रिपीट कर दिए। अब देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे लिखेंगे बेटा, डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे, पहला डायगनल ये 3 5 15 इंटू 8 120 इंटू 0 क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। प्लस दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 1 2 3 6 प्लस लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया। 0 इंटू कुछ भी करेंगे बेटा 0 हो गया ये भी। माइनस लगाएंगे उल्टा उल्टा, 1 5 5 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया। फिर 2 2 4 1 4 2 8 हो गया। फिर ये तो भूल गए, 3 3 9 9 8 72 इंटू 1, 0 इंटू कुछ भी करेंगे 0 हो गया। तो बच्चों ये आंसर बचा इसका +6 और -80, ये आंसर हो गया -74। ये बच्चों हमको इस मैट्रिसेस की डिटरमिनेंट वैल्यू मिल गई। तो बेटा लोग हम लोगों ने मैट्रिसेस की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना इस तरीके से सीख लिया है। चाहे वो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिसेस हो, चाहे छोटी मैट्रिसेस हो, चाहे बड़े ऑर्डर की मैट्रिसेस हो, कोई भी मैट्रिसेस हो, 5/5 हो तो 4 कॉलम रिपीट कर देंगे, 6/6 हो तो 5 कॉलम। जिस भी ऑर्डर की मैट्रिसेस है उससे एक कम करके हम लोग कॉलम रिपीट कर देते हैं, फिर डायगोनली हम लोग सॉल्व कर डालते हैं। तरीका आप लोगों ने देख लिया है। तो हम लोगों ने इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस का पहला स्टेप सीख लिया, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस की बातें हम लोगों ने सीख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे के कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे।